नमस्कार मित्रों। जैसे पिछले वीडियो में माना कि माँ बाप के साथ में रहना और उस चुनौती को स्वीकार करना, मैं ये कह सकता हूँ मेरे अध्ययन के हिसाब से गृहस्थ जीवन में ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि मैं नकारात्मक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए, और ये बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है कि कोई बेटा चाहता है अपने माँ बाप की सेवा करना, साथ में रहना, लेकिन हमारी जो समाज की देखा देखी की वजह से एक मानसिकता, गलत मानसिकता जो बन गई है, वो उस भागीरथी प्रयास को या उस वर्थ को या उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें देता है। और मित्रों, मेरे जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हुआ। संघर्ष का कारण यह है कि पिताजी गरम स्वभाव के, माताजी नरम स्वभाव की, और सीमा सुरक्षा बल की सर्विस। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 1987 में सर्विस लगा और 89 में मेरी शादी हो गई। और पिताजी का जो स्वभाव था विपरीत, और माताजी का एक सरल जो स्वभाव था, ये एक बहुत बड़ी जीवन की चुनौती थी। क्यों? गरम दल और नरम दल में टकराहट होना स्वाभाविक है, और उस टकराहट में गृहस्थ के जीवन को जीना और जिम्मेदारी को निभाना बड़ा ही कठिन विषय था। और कठिनता इस वजह से भी थी कि मेरा घर पे रहना होता नहीं था, क्यों सीमा सशस्त्र की ड्यूटी थी। तो 6 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से आना होता था। इसी दौरान मेरी शादी हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। तो हम हमारे बचपन से ही पिताजी के स्वभाव को और माताजी के स्वभाव को महसूस करते आए हैं, और एक मन में एक चुनौती और एक जिम्मेदारी और एक मैसेज था कि यार, जो भी पत्नी मिले वो सहज, सरल, सज्जन मिले, और हर आदेश को मानने वाली, सेवा करने वाली और आज्ञाकारी मिले। आप माने या नहीं माने, जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है नीम का थाना, उससे विपरीत दिशा शाहपुरा जैसे इलाके, जहाँ पे हमारी परिवार में पहली शादी उस इलाके में मेरी हुई। और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा मानो। और मैं ये कह रहा हूँ आपको, आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि प्रकृति के माध्यम से आप अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं, और इतना हासिल कर सकते हैं कि आप कितनी ही तीर्थ यात्रा कर लो, कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितनी ही माला जप लो, आपको हासिल नहीं होगा। लेकिन प्रकृति को अगर आप एक सकारात्मक संदेश और एक वास्तविक डिमांड आप रखेंगे, तो वो प्रकृति आपको इतना देगी कि आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं बचपन से मेरी यही एक डिमांड थी कि भी जो भी पत्नी मिले, क्यों, सास बहू का मैं जो आमतौर पे परिवारों में झगड़ा वगैरह जो देखता था, कई चीज़ें जो संयुक्त प्रणाली में होती हैं, उनसे मैं बड़ा विचलित था, और मैं मेरे जीवन में ऐसा दृष्टांत कभी चाहता नहीं था। तो योगा योग, ईश्वर का आशीर्वाद, मैं 89 में मेरी शादी थी, लेकिन समाज की विकृति का मुझे वहाँ भी एक सामना करना पड़ा। मेरे ही एक रिलेटिव वहाँ पे शादी के दौरान भी ऐसी एक नकारात्मक बात उन्होंने मुझे बताएगी कि लक्ष्मण जी, आपकी पत्नी तो बहुत तेज तर्रार है। और ये उनका कहना था, और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सदमे का और शौक टाइप का मुझे लगा कि मैं तो कल्पना ये कर रहा था कि मुझे ऐसी पत्नी मिलेगी जो मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, उनका हर आदेश का पालन करेगी, और ये वो मेरी एक सोच है, पारिवारिक सोच है संयुक्त प्रणाली को निभाने की, उसमें मुझे सहयोग करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? और भावुक होने की वजह से, हालांकि ये मेरी गलती थी कि जैसे ही हम वहाँ शादी होकर के रवाना होते हैं, और मैंने मेरी पत्नी को कुछ कठोर शब्दों में ये अवगत कराया
कि भैया मैं सीमा सर्विस के अमल में सर्विस करता हूँ, और एक हर बच्चे के दिमाग में एक होता है कि सर्विस में मुझे साथ में रखा जाएगा, साथ में हम रहेंगे। तो मेरी परिस्थिति, सर्विस की परिस्थिति और घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपको अपने साथ रख पाऊँगा। मेरी एक तमन्ना है, मेरे माँ-बाप हैं, भाई हैं, भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं। आपको उनका हर आदेश को मानना होगा। आपको कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, मैं आपसे मुँह से शिकायत नहीं सुनना चाहता। जवाब तो वो क्या देती, एक जब बच्ची जब शादी होकर के रवाना हो रही है, तो उनको सिर्फ़ सुनना था, मुझे कहना था। क्यों? कि जो रिलेटिव थी लेडीज़, तो जो उन्होंने बताया और मैं अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाया, और जो मेरे मन में भाव थे, मैंने उनके साथ में शेयर कर दिया। ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरी पत्नी जन्मजात संस्कारी थी, सरल स्वभाव की थी, सज्जन थी। तो ये एक मेरा बचपना था कि मैं उनको ये शब्द कहा, उसके लिए मैं हमेशा उनसे कहता रहता हूँ, और मुझे उसकी गिलानी भी होती है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो अपना जो समाज है, नकारात्मक समाज, और बगैर देखे, बगैर जाने, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि दुनिया कुछ भी नहीं जानती। हम हमारे जीवन में जन्म लेते हैं और एक समय आने के बाद में चले जाते हैं, अनजान होके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते, और बगैर जाने हम कहीं टीका-टिप्पणी कर देते हैं। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती हुई। मैं तो धन्यवाद दूँगा उनका कि मैं मेरी उस तरह से जीवन को जी पाया, और मैं मेरी पत्नी को मेरे अनुकूल, हालाँकि वो अनुकूल थी, और अनुकूल बना पाया। और एक जो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी माता-पिता की सेवा की, आपको मैं बताऊँ कि 21 साल 6 महीने मैंने सीमा सोसाइटी में सर्विस की। मैंने कभी भी 1 सेकंड के लिए भी मेरी पत्नी को सर्विस के दौरान साथ में नहीं रखा। वो मेरे घर पे रही, और उन्होंने जो मैं, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे फ़ादर साहब को सहन करना, उनके आदेश का पालन करना, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे मुकाबले मेरी पत्नी ने उनके हर तरह से उनकी सेवा की, हर आदेश को माना, जो भी बेहतर से बेहतर वो कर सकती थी, विषम से विषम परिस्थितियों में, उन्होंने किया। और आज लोग जब उनसे मिलते हैं, या उनके चेहरे के भाव, या जो जिस तरह से वो आज वो रहती हैं, तो एक स्त्री के ऊपर एक 50 साल उम्र होने के बावजूद भी जो आज उनके चेहरे पे रौनक है, जो एक ललाई है, और जो खुशी है, ये सब चीज़ वो माँ-बाप का आशीर्वाद है, और उनके कर्मों का फल है। और इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद, ईश्वर का भी धन्यवाद, और माँ-बाप का भी धन्यवाद। आगे के वीडियो में इसी बारे में और चर्चा करेंगे, और बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।